Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is temperature regulation. The temperature regulation is called as thermoregulation. Okay. Mammals, these are widely distributed over the earth. Some mammals, they face harsh environmental conditions, harsh environmental temperatures. You can say too much low temperature, too much high temperature. They can cause harsh environmental temperatures. Okay, therefore they actually dissipate excess heat at sometimes and conserve and generate heat at other times. ठीक है, तो वो अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए हीट जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रिलीज़ करते रहते हैं कुछ टाइम्स के लिए। और इसके अलावा अगर दूसरे टाइम में अगर उनको कंजर्व करनी पड़े हीट तो वो भी कर लेते हैं। इसके लिए दीज मैमल्स इज आर एक्चुअली हैविंग डिफरेंट अडेप्टेशंस, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। वो हम देखते हैं वन बाय वन व्हाट आर दीज अडेप्टेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ मैमल्स दे प्रोड्यूस इंटरनल हीट। ठीक है ना, ज़्यादातर मैमल्स जो हैं ये इंटरनल हीट को प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म्स ऑफ द मैमल्स जो हैं ये टू कैटेगरीज में है। सबसे पहले आप देखें कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और उसके बाद जो है वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो अडेप्टेशंस हैं। जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है ये मस्कुलर एक्टिविटी, आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तो बॉडी जो है वो कांपना शुरू कर देती है, जिसको शिवरिंग कहते हैं। ठीक है, असल में ये एक अडेप्टेशन होती है टू कंजर्व द हीट। ठीक है, इट जनरेट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ द हीट बट लिटिल मूवमेंट। ठीक है ना, जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है इट इन्वॉल्व्स हीट प्रोडक्शन बाय जनरल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ब्राउन फैट। आपको पता है कि फैट्स जो हैं ये हीट सोर्स हैं। जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनकी ब्रेक डाउन होती है तो फिर लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज़ एक्चुअली रिलीज। ठीक है, तो ये दो जो हैं ये अडेप्टेशंस हैं, या आप कह लें कि दो कैटेगरीज हैं मैकेनिज़म्स की जिनके ज़रिए से मैमल्स जो हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है मोस्ट ऑफ द मैमल्स दीज आर इंसुलेटेड बाय दियर पेलेज और द फैट डिपॉजिट्स। ठीक है, पेलेज के बारे में हम हेयर स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि इनके ज़रिए से यहाँ पर जो फैट डिपॉजिट्स होती है उनकी बॉडी में, उनके ज़रिए से ये अपनी बॉडी को इंसुलेटेड कर लेते हैं। इंसुलेट करने का क्या मतलब है कि एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है बॉडी जो है ये हेयर पेलेज और स्किन के दरमियान में, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बॉडी का वो कंजर्व रहता है, रिजर्व रहता है और वो रिलीज़ नहीं होता। ठीक है, और इस तरह से बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। दस हीट प्रोडक्शन इज़ मोर इफेक्टिव इन थर्मो रेगुलेशन ऑफ द मैमल्स। ठीक है ना, फैट डिपॉजिट जो है ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। दे आल्सो मेंटेन हाई मेटाबॉलिक रेट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फैट्स हाई मेटाबॉलिक रेट इज़ प्रेजेंट इन द मैमल्स जी। और हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि कुछ मैमल्स जो है ये उनके अंदर पेलेज नहीं होता। ठीक है, जो थिक हेयर की लेयर है वो नहीं होती। दे अलाउ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस टिश्यूज टू ड्रॉप एंड कंजर्व द हीट। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देखें कि एक जो वॉलरस है कोल्ड में जो आर्टिक वाटर्स हैं दे हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अ फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द स्किन सरफेस। जो इसकी बॉडी टेम्परेचर है इट इज़ अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कम्स आउट ऑफ द आइसी वाटर, इट क्विकली वार्म्स इट्स स्किन बाय इंक्रीजिंग द पेरिफेरल ब्लड फ्लो। ठीक है ना, आप देखें ये भी एक अडेप्टेशन है कि ये वैसे आइसी वाटर के अंदर मूव करता है। ठीक है ना, जो वॉलरस है, लेकिन ये जैसे ही अपने बाहर आता है तो ये अपने आप को वार्म कैसे करता है कि ये पेरिफेरल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है। और ब्लड फ्लो आपको पता है जैसे इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा सर्कुलेशन जो है वो फास्ट होती है, तो वैसे ही हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर और इस तरह से इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। और कुछ दूसरे जो आर्कटिक मैमल्स हैं, ठीक है ना, वो भी वेल इंसुलेटेड हैं। ये भी एक अडेप्टेशन है, बट देयर अपेंडेजेस दे हैव थिन कवरिंग ऑफ द फर।
ठीक है ना, कि उनके जो अपेंडेजेस हैं उनके ऊपर थिन सी एक कवरिंग है एक फर की, ठीक है। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इवन इन द विंटर इन दीज मैमल्स एंड देयरफॉर दे हैव पैचेस ऑफ द प्योरली इंसुलेटेड स्किन एंड दस द पैचेस अलाउ एक्सेस हीट टू डिसिपेट, ठीक है ना। जो एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है वो डिसिपेट हो जाती है, मतलब ये कि वो बाहर को जो है वो रिलीज़ हो जाती है। हाउएवर द आर्टिक मैमल्स दे रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम दीज एक्सपोर्ट एरियाज ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ द इनएक्टिविटी या फिर एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन में, ठीक है। दे एज्यूम हीट कंजर्विंग पोस्चर्स, ठीक है। इसके अलावा ये हीट को कंजर्व करने के पोस्चर्स जो हैं वो भी अडॉप्ट करते हैं और इससे भी वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैमल्स जो है ये अपने आप को छुपा लेते हैं, यानी कि ये दे एक्चुअली टक देयर अपेंडेजेस एंड देयर फेसेस अंडर वेल इंसुलेटेड बॉडी पार्ट्स इन कोल्ड टेम्परेचर, ओके।